हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार पटेल आप सभी लोगों का बीके सुपर एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि जान रहे हैं कि हम इस समय आप लोगों को संविधान के बारे में पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो जैसे कि हमारी सीरीज अगली चल रही थी, जैसे कुछ क्लास हुए थे, संविधान का विकास हो गया, संविधान का निर्माण हो गया, प्रस्तावना के बारे में हमने पढ़ा है। तो आज हम अगले टॉपिक पे आए हैं जो कि है संविधान के स्रोत की। कौन संविधान में जो जो चीज़ें ली गई हैं वो कहाँ से ली गई हैं, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, टीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व की बात कर रहे हैं कहाँ से लिया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली कहाँ से ली गई, ये सब चीज़ें के बारे में हम जानेंगे। ये एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, वनडे एग्ज़ाम में ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से शब्द को कहाँ से लिया गया है जो संविधान में रखा गया है। तो आइए देखते हैं कि जो हमारी हेडिंग है वो क्या है, संविधान के स्रोत। ठीक है, संविधान के स्रोत। तो हम जानेंगे ये संविधान के कौन कौन से चीज़ें और किस किस देश से, किस किस देश के संविधान से ली गई उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या हमारे संविधान में एब्जॉर्ब किया है, हमारे संविधान में ब्रिटेन के संविधान की क्या क्या अच्छी चीज़ें रखी गई है, इस सब के बारे में आइए जानते हैं। तो ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन, मतलब कि विधि अर्थात कानून का शासन होगा, ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन कहाँ से लिया गया है, तो ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ये सब चीज़ें यही बार पूछा जाता है कि भैया ये वाला शब्द कहाँ से लिया गया है। तो विधि का शासन जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसी प्रकार बात करें तो संसदीय शासन कहाँ से लिया गया है, तो ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है कि भारत की सिर्फ एक ही नागरिकता होगी। अगर कोई भी भारत की नागरिकता ग्रहण किया है तो वो विदेशी की नागरिकता नहीं ग्रहण कर सकता, और अगर विदेशी नागरिकता ग्रहण किया है तो भारत की नागरिकता ग्रहण नहीं कर सकता। और कहा जाए तो राज्य की नागरिकता ग्रहण करे या देश की नागरिकता ग्रहण करे, सिर्फ एक ही नागरिकता उसको लेनी होगी। तो वो कौन सी नागरिकता कहलाएगी, एकल नागरिकता। ऐसा नहीं है कि राज्य में भी नागरिकता लेनी पड़े और देश के लिए भी नागरिकता लेनी पड़े, ऐसी कोई सिस्टम नहीं है। तो उसी को कहते हैं एकल नागरिकता। द्विसदनीय व्यवस्था, मतलब कि यहाँ द्विसदन की व्यवस्था होगी, एक तो राज्यसभा और एक लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद। इस प्रकार दो सदनीय व्यवस्था है। विधि निर्माण की प्रक्रिया है, विधि का निर्माण की प्रक्रिया भी वहीं से लिया गया है। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, चुनाव जीत का जो निर्णय होगा वो सर्वाधिक मत के आधार पर, मतलब जो सबसे अधिक मत पाएगा वही विजेता होगा। विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, विधायिका जो है उसमें अध्यक्ष की क्या क्या भूमिका होगी, ये सब चीजें भी कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई। संसदीय विशेषाधिकार, मतलब संसद के क्या क्या विशेष अधिकार होंगे उसके बारे में जो बात कही गई है संविधान में, वो भी कहाँ से लिया गया है, सब ब्रिटेन से लिया गया। तो ब्रिटेन से 7-8 चीजें ली गई हैं जो इम्पोर्टेंट है। ये तो संविधान में बहुत चीजें हैं, लेकिन जो एग्जाम में सामान्यतः पूछे जाते हैं उन्हीं की बात हम करेंगे। तो आइए देखिए, विधि का शासन कहाँ से लिया गया भैया, ये ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ, ब्रिटेन के संविधान से। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। द्विसदनीय व्यवस्था की बात करें तो ये भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। विधि का निर्माण की जो प्रक्रिया है ये भी कहाँ से, ब्रिटेन के संविधान से। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का जो निर्णय है ये भी कहाँ है, ब्रिटेन के संविधान से। विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। जब हम लोग याद करते हैं तो हम इसको कहते हैं ई विकास का मंत्र, ई विकास का मंत्र, एक टिक बना के याद करते हैं इसको, ई विकास का मंत्र। इसको कहें तो ई से हो जाएगा एकल नागरिकता और एकता प्रणाली, ए विकास का मंत्र या ई विकास का मंत्र, या इसको कह सकते हैं ए विकास का मंत्र। ठीक है, ए विकास का मंत्र मतलब एकल नागरिकता की बात करें। बी से की विधि का शासन, अर्थात
के से मतलब कि कानून का शासन या विधि का, डी से मतलब डी का मतलब हो गया विधि का शासन, के से कानून का शासन, सा से संसदीय शासन प्रणाली, माँ से मंत्रिमंडल जो है ये भी कहाँ से लिया गया है, ये ब्रिटेन से। तो इन सब चीज़ों का ई विकास का मंत्र है। ठीक है, ये सबसे एक चीज़ें ट्रिक बना के भी याद कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक याद करने से कोई मतलब नहीं है। हमको याद करना विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, चीज़ें कई बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण की प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव की जीत, उसके बाद विधायिका में अध्यक्ष पद की क्या भूमिका है, और संसदीय शासन के क्या विशेष अधिकार है, इन सब के बारे में। आइए देखते हैं अमेरिका के संविधान की बात करें तो ये दोनों दो देश जो हैं, ब्रिटेन और अमेरिका के संविधान से बहुत चीज़ें ऑब्जर्व की गई है। तो देखिए अमेरिका के संविधान से बात करें तो प्रस्तावना के जो शब्द हैं, प्रस्तावना का एक शब्द आता है जिसका नाम है भैया क्या, हम भारत के लोग। प्रस्तावना में एक शब्द आता है जिसका नाम है हम भारत के लोग, बी दी पीपुल ऑफ इंडिया। इस शब्द को कहां से लिया गया, तो इस शब्द को कहां से, अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार जो अनुच्छेद 12 से 35 है, क्या है, अनुच्छेद 12 से जो 35 है, ये कहां से लिया गया है, ये मूल अधिकार। तो ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया। स्वतंत्र न्यायपालिका, जो जुडिशरी होगी, जो न्यायपालिका होगी वो क्या होगी, स्वतंत्र होगी, वो विधायिका और कार्यपालिका से जुड़ी नहीं होगी, उससे बाधित नहीं होगी। जो हमारी सरकार होगी उससे बाधित नहीं होगी। न्यायपालिका क्या होगी, स्वतंत्र होगी। तो ये चीजें कहाँ से ली गई है, अमेरिका के संविधान से। न्यायिक पुनरीक्षण, न्यायिक पुनरीक्षण मतलब कि किसी भी मामले को, किसी भी चीज को क्या किया जा सकता है, न्यायिक पुनरीक्षण किया जा सकता है। ये भी कहां से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद की मुक्ति, पद से मुक्ति, पद से मुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद से मुक्ति। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस जो हैं, उनको कैसे पद से हटाया जाएगा, पद से उनकी कैसे मुक्ति होगी और कैसे उनको पद से हटाया जाएगा, इसके बारे में कहाँ से ऑब्जर्व किया गया, चीज़ें कहाँ से ली गई, ये सिस्टम की इनको पद से मुक्त किया जा सकता है। तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख एवं उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अधिकारी है। ये जो राष्ट्रपति होगा भैया, प्रेसिडेंट जो होगा, ये कार्यपालिका का क्या होगा, प्रमुख। जैसे एक हो गई विधायिका, दूसरी हो गई कार्यपालिका, तीसरी हो गई न्यायपालिका। तो न्यायपालिका प्रमुख कौन होगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, जबकि कार्यपालिका का जो प्रमुख होगा वो कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। अब राज्यसभा और लोकसभा का जो विधायिका उसमें है, संसद है, उसमें दो चीजें होती है, एक तो राज्यसभा, एक तो लोकसभा। तो जो राज्यसभा है उसका जो पदेन अधिकारी होगा वो कौन होगा, उसका जो पदेन अधिकारी होगा वो हमारा उपराष्ट्रपति होगा। आइए देखते हैं लोक जनहित याचिका, PIL, रीट दायर की बात कर रहे हैं। मतलब पब्लिक के हित के लिए एक ऐसी सिस्टम ये PIL है जिसे लोक जनहित याचिका कहते हैं कि अगर पब्लिक किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं है, कार्यपालिका से संतुष्ट नहीं है, या किसी भी चीज़ को लेकर वो RTI दाखिल कर सकता है, रीट दायर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जो रीट दायर करेगा वो अनुच्छेद 32 के द्वारा, और हाई कोर्ट में जो रीट दायर करेगा वो 223 के द्वारा। ठीक है, 132 और 126। जो हाई कोर्ट में दायर करेगा वो किसके द्वारा, 126 के द्वारा। तो न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली की बात करें। न्यायिक पुनर्विलोकन मतलब कि अगर मान लीजिए कोई केस चल रहा है कोर्ट में और उसका एक बार फैसला आ गया, कारण बस किसी व्यक्ति ने हाई कोर्ट में ये फैसला सुना, उसके बाद वो क्या चला गया, सुप्रीम कोर्ट चला गया, तो उसका फिर से न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। अर्थात उसको फिर से एक बार जांचा जाएगा कि ये जो फैसला सुनाया गया यह सही है कि गलत है। तो इसका कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन
किया जा सकता है। वित्तीय आपात की बात की गई, वित्तीय आपात 352, 356 और 360। तो ये अनुच्छेद 300 मतलब कि अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू हो जाए तो वो चीजें कहाँ से ली गई हैं, तो वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। आइए देखते हैं, फिर से एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। प्रस्तावना के शब्द अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, जो है कि हम भारत के लोग। मूल अधिकार 12 से 35 कहाँ से लिए गए, अमेरिका से लिए गए। स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। न्यायिक पुनर्निरीक्षण कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद से मुक्ति तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से पद की मुक्ति अमेरिका से लिया गया। राष्ट्रपति की कार्यपालिका का प्रमुख एवं उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होगा, ये कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। लोक जनहित न्यायालय कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। न्यायिक पुनर्विलोकन मतलब कि न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है, तो ये कहाँ से लिया गया, अमेरिका के। वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। अब आ जाइए दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं। दक्षिण साउथ अफ्रीका से जो जो चीजें ली गई हैं उनमें से दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो संविधान संशोधन 368, अनुच्छेद 368 की बात करें जिसमें लिखा गया है संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन अर्थात अनुच्छेद 368 कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से ये संविधान संशोधन है, जो कि 20 के का में है। अनुच्छेद भाग 20 इसको कहाँ रखा गया है, तो भाग 20 का जो होगा उसमें रखा गया है। और ये कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया है। और किस अनुच्छेद में, 368 में। उच्च सदन के सदस्यों का 20 का नहीं, 20 है सिर्फ। उच्च सदन के सदस्यों का निर्वाचन, जो उच्च सदन है, अब देखो हमारे यहाँ 2 सदन होते हैं संसद में, एक तो उच्च सदन और एक तो निम्न सदन। उच्च सदन राज्यसभा का कहते हैं, निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होगा वो कैसे होगा, ये चीज कहाँ से ली गई है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। उच्च सदन अर्थात राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होगा वो कैसे होगा, किस विधि से होगा, तो ये कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आ जाइए जापान के संविधान से। कहाँ से, जापान के संविधान से। तो जापान के संविधान से क्या क्या लिया गया इसके बारे में जानते हैं। आइए देखिए जापान के संविधान से क्या क्या लिया गया है इसके बारे में जानते हैं। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, क्या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, अनुच्छेद 21 से लिया गया। विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये जापान के संविधान से लिया गया है। जिसमें और ये कहाँ पर है, ये अनुच्छेद 21 में से रखा गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब विधि के हिसाब से सभी कार्य होंगे, ठीक है। और ये कहाँ से, जापान के संविधान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, तो फ्रांस के संविधान की बात करें तो यहाँ से गणतंत्र व्यवस्था ली गई है। क्या ली गई है, गणतंत्र। अब गणतंत्र की बात करें तो गणतंत्र किसे कहते हैं, पहले तो ये जान लीजिए। तो ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ पर वंशानुगत जो है कोई राजा ना हो, कोई शासन ना करे, अर्थात वहाँ के आम पब्लिक के द्वारा, चुनाव द्वारा या निर्वाचन द्वारा या नियुक्ति द्वारा किसी को क्या राजा बनाया जाए। जो राजा बने उसकी वो निजी संपत्ति ना हो, एक निश्चित समय के बाद उसको वो चीज़ें छोड़ देनी पड़े, त्याग कर देनी पड़े, तो उसे कहते हैं गणतंत्र देश। और गणतंत्र जो व्यवस्था है ये कहाँ से लिया गया, तो ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का जो सिद्धांत है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का जो सिद्धांत, ये फ्रांस की क्रांति से, प्रेमबर्ग में हमने इस बात को बताया था आप लोगों को कि जो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत है ये कहाँ से, फ्रांस की क्रांति से हमने पाया है। तो ये कहाँ से, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। आइए देखते हैं, इसके पहले यहाँ जर्मनी छूट गया था तो जर्मनी को देख लेते हैं। ये जो जर्मनी के संविधान से बात करते हैं क्या क्या लिया गया है, तो जर्मनी के संविधान से सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम जानेंगे। तो क्या है, आपातकालीन उपबंध के दौरान मूल अधिकार का निलंबन। भैया जब आपातकालीन उपबंध होता है, जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है,
या जब राष्ट्रीय आपात शुरू हो जाता है तो उस समय कौन कौन से अनुच्छेद खत्म हो जाएंगे, कौन कौन से अनुच्छेद बचेंगे, मतलब जो मूल अधिकार वाले अनुच्छेद हैं वो कौन कौन से मूल अधिकार पब्लिक को मिले रहेंगे और कौन कौन से मूल अधिकार खत्म हो जाएंगे, वो सब चीज़ें कहाँ पर दी गई है। तो वो जर्मनी के संविधान से जो ये चीज़ ली गई है, आपातकालीन उपबंध के दौरान मूल अधिकार का निलंबन, ये कहाँ से लिया गया है। तो ये जो लिया गया है ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अब आ जाइए कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो कनाडा के संविधान से बात करें तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कनाडा के संविधान से जो लिया गया है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, क्या है इसका मतलब कि ये जो राज्य है कई राज्य के द्वारा एक केंद्र बना है और केंद्र क्या होगा, सशक्त होगा, बहुत ही सख्त होगा और व्यवस्था कैसी होगी, संघीय होगी। व्यवस्था कैसी होगी, संघीय, मतलब सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था की बात की गई है। और इसमें जो है केंद्र जैसे कि मान लीजिए कि भारत का जो केंद्र है इस समय दिल्ली में केंद्र है, तो बात करें तो केंद्र की ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा क्या किया जा सकता है, राज्य अलग नहीं हो सकते, राज्य को उन्हें केंद्र के अंतर्गत बंधे रहना पड़ेगा। तो ये होता है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। बात करें शक्तियों का विवरण, तो शक्तियों के विवरण को भी कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को हस्तांतरण, मतलब जो भी अवशिष्ट शक्तियां होंगी वो केंद्र क्या करेगा, दूसरे को हस्तांतरण करेगा। राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, जो राज्यपाल हैं उनको केंद्र के द्वारा कैसे नियुक्त किया जाएगा, इन सब के बारे में कहाँ से लिया गया है। तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है कि राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाए। तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब आ जाइए भैया आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। तो आयरलैंड से मेन चीज बात करें तो जो हमारा डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी जो अनुच्छेद 36 से लेके 51 की बात करता है, ये कहाँ से लिया गया है। तो ये भैया लिया गया है हमारे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसको कहाँ से हमने पाया है, तो आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान में ये चीज ली गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ से, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, किस विधि से होगा, कौन कौन इसमें भाग लेंगे, इस सब के बारे में जो चीजें एब्जॉर्ब की गई हैं, जो ली गई है, वो कहाँ से ली गई है, तो वो भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। उच्च सदन में सदस्यों का नामांकन, अब उच्च सदन मतलब कि राज्यसभा में सदस्य कैसे नामांकन करेंगे, कितने लोग उनके साथ होने चाहिए कि वो नामांकन कर पाए, तो वो भी कहाँ से लिया गया, वो उच्च सदन में सदस्यों का नामांकन, तो वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब आ जाइए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बात करें तो समवर्ती सूची, मतलब कि जो अनुसूचित 7 में 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची जो है इसको कहाँ से लिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया के सिद्धांत से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अगर इसे लिया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो होता है समवर्ती सूची, इसके राज्य और केंद्र दोनों मिलकर क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। ठीक, तो ये वाला कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। शक्तियों के विभाजन की बात करें, मतलब कि शक्तियां कैसे कैसे राज्यों को प्रदान की जाएंगी, कैसे शक्तियां, कौन कौन सी शक्ति किसे बांटी जाएगी, तो वो सब कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना की विशिष्ट भाषा, जो प्रेम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसमें जो कुछ भाषाएं हैं, विशिष्ट भाषा, वो क्या कहाँ से लिया गया, तो वो भी कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संघ राज्य संबंध की बात करें तो संघ और राज्य मतलब केंद्र और राज्य में कैसे रिलेशन होंगे, दोनों का कोऑर्डिनेशन कैसा होगा, कैसे मिलकर एक साथ काम करेंगे, कैसे देश का कल्याण करेंगे, ये सब बातें कहाँ से ली गई हैं, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। आ जाइए रूस के संविधान से। तो रूस के संविधान से मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि मूल कर्तव्य लिया गया है कि जो कि
अनुच्छेद 51 के का में रखा गया है। कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं आम पब्लिक के, कि देश में रहते हुए इन कर्तव्यों का भी निर्वहन करना है। तो ये मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो रूस के संविधान से लिए गए। प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, प्रस्तावना जो प्रेम्बल है उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो बात की गई है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो भी रूस के संविधान से। तो जो 3 प्रकार के न्याय हैं प्रस्तावना में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, वो भी कहाँ से लिया गया है? तो वो भी रूस के संविधान से लिया गया है। और मूल कर्तव्य की बात करें तो मूल कर्तव्य जो अनुच्छेद 51 का कहा है, इसको भी रूस के संविधान से लिया गया है। तो आइए एक बार हम आप लोग को रिकॉल करवाते हैं। देखिए, हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत में ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? तो आइए देखते हैं। ब्रिटेन से विधि का शासन लिया गया है, संसदीय शासन लिया गया है, एकल नागरिकता ली गई है, द्विसदनीय व्यवस्था ली गई है, विधि निर्माण की प्रक्रिया ली गई है, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय लिया गया है, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका को लिया गया है और संसदीय विशेषाधिकार को लिया गया। नीचे थोड़ा सा था जर्मनी के संविधान से। तो जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध के दौरान मूल अधिकार का निलंबन, मतलब कि यहाँ ह्यूमन राइट जो है, मूल अधिकार जो उसका क्या होगा? निलंबन हो जाएगा जब आपात लगेगा। कौन कौन से अनुच्छेद का निलंबन होगा और कौन कौन सा अनुच्छेद बचा रहेगा, ये किसने लिखा? कहाँ से लिया गया? तो जर्मनी के संविधान से। अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया को लिया गया है। मूल अधिकार को लिया गया। मूल अधिकार कितना है? 12 से 35 है। ठीक। स्वतंत्र न्यायपालिका को लिया गया है। न्यायिक पुनरीक्षा को लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय से न्यायाधीशों की पद मुक्ति कैसे होगी, इसको लिया गया। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा तथा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अधिकारी होगा। ये भी कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। लोक जनहित याचिका का PIL मतलब रीट दायर कर सकता है कोई भी व्यक्ति, वो कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली, न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली कहाँ से ली गई? तो ये भी अमेरिका के संविधान से ली गई। वित्तीय आपात की बात करें, अनुच्छेद 360 कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से। आ जाइए दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 लिया गया। उच्च सदन के सदस्यों का निर्वाचन, ये भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। जापान के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो ये जापान के संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अर्थात अनुच्छेद 21 को लिया गया है। फ्रांस के संविधान की बात करें तो फ्रांस के संविधान से गणतंत्र व्यवस्था, मतलब भारत एक गणतंत्र देश होगा, ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो फ्रांस के संविधान से ली गई। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, तो ये कहाँ से लिया गया? तो ये भी भैया फ्रांस के संविधान से लिया गया। कनाडा से बात करें क्या कहेंगे? तो कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघीय, मतलब संघ की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो ये कहाँ से लिया? कनाडा के। शक्तियों का विवरण की बात करें तो कनाडा के संविधान से लिया गया। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र को हस्तांतरण, ये भी कहाँ से लिया गया है? तो ये कनाडा, मतलब कि अगर राज्य में कोई भी समस्या बढ़ रही है तो इसको केंद्र को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। ये कहाँ से लिया गया? तो ये कनाडा के संविधान से। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो ये कहाँ से सिस्टम लिया गया? तो ये कनाडा के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से राज्य की नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। DPSP अनुच्छेद 36 से 51। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? उच्च सदन में सदस्यों का नामांकन कैसे होगा? इन सब की बातें जो हैं आयरलैंड के संविधान से ली गई हैं। आइए ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है। शक्तियों का विभाजन लिया गया है। प्रस्तावना की विशिष्ट भाषा को लिया गया है। संघ तथा राज्य संबंध को लिया गया है। रूस के संविधान से बात करें तो मूल कर्तव्य को लिया गया है अनुच्छेद 51 का। उसके बाद जिसमें कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 मूल कर्तव्य हैं। प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श को लिया गया है। प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श को 3 प्रकार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो हैं वो रूस के संविधान से लिए गए हैं। तो दोस्तों हमको लगता है कि आप लोगों को ये भारतीय संविधान के स्रोत की जो टॉपिक थी ये बहुत अच्छा से समझ में आई होगी। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए हम अगले क्लास में आप लोगों के लिए जो नेशनल
सिंबल है उसके बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद।